नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम बताने वाले हिंदू धर्म केवल जाति व्यवस्था नहीं, यह तो मोक्ष की असीम यात्रा है। मतलब हिंदू धर्म कोई एक ऐसा ही नहीं समझना चाहिए कि वे एक बहुत बड़ी संस्कृति है जिससे कि हम रक्षा, हिंदू धर्म है तो रक्षा आपकी हो सकती है। अगर हिंदू संस्कृति मिटी तो सब संस्कृति अपने आप मिट जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि हिंदू धर्म का सार केवल जाति व्यवस्था में निहित है तो यकीन मानिए आपके इसकी विशालता का केवल एक कण भी नहीं देखा। यह धर्म कोई सीमित विचारधारा नहीं बल्कि सनातन धर्म के रूप में अध्यात्म, दर्शन, योग, भक्ति, ज्ञान और ध्यान का एक अनंत सागर है। यह केवल परंपराओं और कर्मकांडों तक सीमित नहीं बल्कि हर व्यक्ति को उसके स्वभाव और प्रवृत्ति के अनुसार ईश्वर और मोक्ष की ओर बढ़ने की पूरी स्वतंत्रता देता है। अब सवाल उठता है, अगर हिंदू धर्म केवल जाति व्यवस्था नहीं है तो यह वास्तव में क्या है? आइए इसे विस्तार से जानिए। हिंदू धर्म विविधता में एकता की मिसाल। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसे भी विचारक हुए हैं जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए और फिर भी इस धर्म का हिस्सा बने रहे? चार्वाक दर्शन जैसे भौतिकवादी विचारक कहते हैं, शरणं कृत्वा घृते पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। अर्थात जब तक जियोगे सुख से जियो, चाहे क्षण लेकर भी घी पीना पड़े। वही अद्वैत वेदांत के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापार। अर्थात केवल ब्रह्म सत्य है, यह संसार माया और जीव स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। अब जानिए, एक ही धर्म में इतने विरोधी विचारों को स्थान मिला हुआ है। यह हिंदू धर्म की असीम खूबसूरती है। यहाँ हर किसी के लिए एक स्थान है, एक मार्ग है। मूर्ति पूजा बनाम ध्यान और योग, हर मार्ग का सम्मान। हिंदू धर्म उन लोगों को भी स्वीकार करता है जो देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करते हैं और उन लोगों को भी जो केवल ध्यान और योग को ही अध्यात्म मानते हैं। भक्ति मार्ग। भगवान कृष्ण, श्री राम या किसी अन्य इष्ट देव की भक्ति करें। योग मार्ग। ध्यान और साधना करें जैसे कि पतंजलि के योग सूत्र में बताया गया है। ज्ञान मार्ग। वेदांत, उपनिषद और गीता के शास्त्रों का अध्ययन करें। कर्म मार्ग। निष्काम कर्म करें जैसे कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलस्य कदाचन। यानी आपको जबरदस्ती एक ही रास्ते पर नहीं चलना पड़ेगा, आप अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मार्ग चुन सकते हैं। हिंदू धर्म बनाम बौद्ध धर्म, लक्ष्य एक, रास्ते अलग। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का अक्सर एक दूसरे का प्रतिस्पर्धा माना जाता है, लेकिन सच कहे तो दोनों का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष, निर्वाण। बस रास्ते अलग अलग हैं। हिंदू धर्म के मार्ग, भक्ति योग, वेदांत, कर्म योग। बौद्ध धर्म का मार्ग, 4 आर्य सत्य। संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है और उसके लिए अष्टांग मार्ग का पालन करना चाहिए। आज कल्पना कीजिए कि 2 लोग एक ही स्थान पर पहुंचना चाहते हैं। एक ट्रेन से जाता है, दूसरा कार से। भले ही रास्ते अलग हैं, लेकिन गंतव्य एक है। क्या जाति व्यवस्था ही हिंदू धर्म है? यह सबसे बड़ा भ्रम है। जाति व्यवस्था का जो स्वरूप आज देखने को मिलता है वह प्राचीन हिंदू धर्म में काफ़ी अलग है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्वर्ण्य मया सृष्टाम
गण कर्म विभागशः, अर्थात मैंने 4 वर्णों की रचना गुण और कर्म के आधार पर की है, जन्म के आधार पर नहीं। यानी हिंदू धर्म में जाति जन्म में तय नहीं होती, बल्कि कर्म से तय होती है। जाति का प्राचीन व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। ब्राह्मण जो ज्ञान और शिक्षा से जुड़ा हो, क्षत्रिय जो शौर्य और रक्षा से जुड़ा हो, वैश्य जो व्यापार और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हो, शूद्र जो सेवा और श्रम से जुड़ा हो। आज अगर कोई विद्वान, वैज्ञानिक या प्रोफेसर है तो कर्म से ब्राह्मण हो सकता है। अगर कोई देश की रक्षा करता है तो वह कर्म से क्षत्रिय हो सकता है। यही कारण है कि हिंदू जाति व्यवस्था की रूढ़िवादिता के रूप में नहीं, बल्कि समाज को व्यवस्था रूप में चलाने के कर्म आधारित प्रणाली के रूप में देखता था। निष्कर्ष: हिंदू धर्म एक असीम अध्यात्म यात्रा है। अगर आप इसे केवल जाति परंपराओं या बाहरी कर्मकांड तक सीमित समझते हैं तो आप इसकी सच्ची गहराई से अनजान हैं। यह धर्म आपको पूरी स्वतंत्रता देता है, आप अपने मार्ग खुद चुन सकते हैं। हिंदू धर्म वह विशाल वटवृक्ष है जिसकी हर शाखा अलग अलग रास्ते दिखाती है, लेकिन हर शाखा का मूल एक ही है, मोक्ष। जैसे कि पहुँचने के मार्ग अलग अलग हैं, कोई सीधा मार्ग जाता है, कोई लंबा मार्ग जाता है, लेकिन भक्ति मार्ग है ना, ज्ञान मार्ग है या योग मार्ग है, ये जाएगा एक ही जगह, लेकिन पहुँचने के मार्ग अलग अलग हैं। जैसे भक्ति और ज्ञान से बहुत ही जल्दी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में भक्ति और ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। जय जय श्री राम।